पूज्य बाबूजी द्वारा लिखा गया लेख है जिसे शुरू करते हैं। मुझको वास्ता अब आप लोगों से है, इसलिए कि हमारे गुरु महाराज ने हम लोगों के साथ यही वास्ता रखा था और आप चूँकि बुजुर्ग थे उम्र के लिहाज से भी हम सब में लाला जी की ही रूह रवां काम कर रही थी और कर रही है। जो चंद शख्सों में, इसलिए कि लाला जी हम सब को रूहानी औलाद समझते थे और ऐसा ही बर्ताव करते थे जैसे फ़कीर के लिए कोई उम्र में भी बड़ा हो और उसको रोशनी पहुंचती हो तो वह भी औलाद कहलाएगी। यह रिश्ते की बात है। रिश्ते के माने नाते के होते हैं। हम जिससे जैसा अपना रिश्ता जोड़ते हैं वह वैसा ही नज़र आने लगता है। भाई, यहाँ अपने मैं क्या हाल लिखूं? कहीं दक्षिण भारत की धुन है, कहीं मिस्र की फ़िक्र, कहीं यूरोप की तरफ निगाह है, कहीं अमेरिका का ख्याल। यही लगता है। कहीं पॉलिटिक्स में घुसने लगता हूँ, कहीं कुदरत के नज़ारे पर रुख फेर देता हूँ, कहीं कुछ इंतज़ार करता हूँ, कहीं नक्शे को देखता हूँ। कभी यह फिक्र हो जाती है कि ऐसा ना हो कि प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी आ जावे। कहीं यह फिक्र होती है कि हिमालय में ज्वालामुखी न उमड़ पड़े, कि उसके दामन में जो कोयला छाया है जलकर खाक न हो जाए। गर्जे कि जाने क्या क्या फिक्रें लगी हुई हैं। कहीं पर आप लोगों का ख्याल है। अब आप फैसला तो करें कि मेरे लिए ईश्वर की याद के लिए कौन सा वक्त रह जाता है। आप लोगों से यही कहता हूँ कि उसकी याद किसी वक्त दिल से न भूलें। और मैं अपनी हालत लिख चुका हूँ। घर के हालात मैंने लिखे ही नहीं, यह उनके अलावा हैं। इतने ख्यालात होते हुए अक्सर मैं कह बैठता हूँ कि मैं विचार रहित रहता हूँ। यह क्या विरोधाभासी बात है? भला सोचो तो सही, कौन मानेगा और मेरी कौन सुनेगा? लिखाते लिखाते ऐसे ख्याल बन रहे हैं कि पैसिफिक ओशन में एक टापू बन रहा है और अरसे से बन रहा है और अरसा लगेगा भी। इसके यह माने हुए कि मैं ख़त लिखाते वक्त भी अपने आप को खामोश न कर सका। और भाई, ख़यालात की लड़ी बनती चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया का ख्याल आ गया। वही मसल हो गई कि काजी क्यों दुबले शहर के अंदेशे से। वहाँ के लोगों की दबी हुई हालत सामने आ गई। उन पर रहम करने लगा। गर्जे कि मेरे यह ख्यालात हैं, कहाँ तक लिखाऊं? और सुनिए, एक हिमखंड साइबेरिया के शुमाल से चल रहा है और किनारे तक पहुंच रहा है। भला यह कोई बात थी जो मैंने इस वक्त लिख डाली? मैं समझता हूँ कि यही बात है जिससे लोगों को मेरा असर नहीं पड़ता। दूसरों से तो मैं यह तलकीन करता हूँ कि यह सब ख्यालात मेरे समझ लिए जावें। मुझसे कोई सवाल करे, फ़र्ज कीजिए कि आप ही कह बैठें कि मैं यह अपने ख्यालात किसके समझ लूँ। अगर अपने समझता हूँ तो इस चक्कर में फंस जाता हूँ। अगर गुरु महाराज के समझता हूँ तो तबीयत गंवारा नहीं करती। और भाई, यह समझ में भी नहीं आता कि यह किसके ख्यालात हैं। अब आप लोग तशफ़िया करके मुझे तो राहे रास्ते पर लाइए। क्या इन सवालों को आप धुन कहेंगे? मैं समझता हूँ आम तौर पर लोग इसके लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, मगर यह लफ्ज़ गलत हो जाता है कि जबकि मुझे लगाव और दिलचस्पी नहीं, मन की दौड़ कह सकते हैं। मगर जहाँ पर चीज़ें बनती हैं, मैं समझता हूँ कि मन की पहुँच वहाँ से पहले ही ख़त्म हो जाती है। अब कहिए, अगर इसको हदीस नफ्स कहूँ तो यह लफ्ज़ भी ठीक नहीं रहता, इसलिए कि यह रूहानी बीमारी है जो मन की हालत पार कर जाने पर कभी पैदा नहीं होती। अब आप बताएं, मैंने तो अपना बचाव काफ़ी ले लिया कि इसको क्या कहना चाहिए। मोटी मोटी बातें लिखकर आज मैंने अपनी डायरी आप लोगों के सामने रखी है
और भाई, जिस जगह मैं जाता हूँ या ख्यालात साथ लगे रहते हैं। मिसाल के तौर पर लखीमपुर पहुँचा, प्लेग की फिक्र हो गई। अब बताइए, ये बातें किसके सामने जाएं तो क्या अच्छा अंदाज़ा मेरी हालत के बारे में लगाएगा। और शायद आप लोग तो यही समझने लगे कि इससे तो हम ही अच्छे कि बाल बच्चों की फिक्र और रोज़ी कमाने के ख्याल के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। भाई, इसका कुछ सॉल्यूशन उपाय लिखना की बात क्या है। क्या आप लोगों में से किसी को यह हालत पसंद आएगी? मुमकिन है कि इस खत के दिखाने से लोगों पर ईमान की खामी हो जावे, इसलिए मास्टर साहब को यह खत दिखा दीजिएगा और यह उनकी मर्ज़ी पर है, जिसे चाहे दिखावे। आप लोग भी अपनी डायरी ऐसी ही लिखा करें जैसी मैंने आज पेश की है, ताकि कच्चा चिट्ठा मालूम होता रहे। और भाई, बेहुदा ख्यालात मेरे ईश्वर की कृपा से पैदा ही नहीं होते, वरना उसको भी लिख डालता। ऐसा ज़रूर दौराने सफ़र में हुआ है कि जिस जगह गया उस जगह पर जो ख्यालात मौजूद थे पैदा होने लगे। और मैं अक्सर ऐसी जगहों पर भेजा गया हूँ जहाँ जाने के लिए आप लोगों को मैं मौजूदा हालत में इजाज़त कभी नहीं दे सकता, और उन जगहों को उन ख्यालों से पाक करना पड़ा। खुद में यह पैदा कर ले कि जिसका ध्यान मैं कर रहा हूँ वह अर्थात ईश्वर मुझको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। अर्थात जो लोग ईश्वर की ज्योति का ध्यान हृदय में करते हैं वह ध्यान करते समय इस बात पर भी ध्यान लगा दें कि ईश्वर का प्रकाश जो हृदय में उपस्थित है वह मुझे अपनी ओर खींच रहा है। फिर आप लोग देखें कि भक्ति व प्रेम कैसे उत्पन्न नहीं होता। हाँ, इतनी बात अवश्य है और इतना मैं अवश्य कहूँगा कि लगाव उत्पन्न करना आपको भी चाहिए, इसलिए कि यदि आप लोग यह बात नहीं करते तो सेवक का कर्तव्य जो आप पर आवश्यक है आप पूर्ण नहीं करते। और फकीरी या मनुष्यता इसी में है कि कर्तव्य पालन पूर्ण हो जाए। वह मनुष्य मनुष्य ही नहीं जिसकी दृष्टि अपनी ओर नहीं जाती, तथा वास्तविक खोज इसी में है कि हमारी दृष्टि हर समय अपनी ही ओर रहे, और यह वस्तु हमको घुर से मिलती है। यदि इसी बात का नियम अभ्यासी कर ले तो आपकी स्थिति वहीं पर होगी जहाँ से कि वह वस्तु हमें मिली है। अर्थात हम मूल भंडार में अपना एक चिन्ह स्थित कर देते हैं, फिर हमें केवल अपने विस्तार का रूप उत्पन्न करना शेष रह जाता है। अब विस्तार का रूप कैसे पैदा करें, इसके लिए वही अभ्यास जो मैंने बताया है उसका एक अंग है। अर्थात ईश्वर ध्यान के साथ अंतर्मुखी रहने का प्रयत्न भी करें। इतनी सरल बातें मैं बताता हूँ जिनका करना मनुष्य के लिए गृहस्थी के साथ भी बहुत ही सरल है, यदि उनमें ईश्वर प्राप्ति की तड़प हो तब। ईश्वर कहीं लोगों में सच्ची तड़प उत्पन्न कर दे और ईश्वर करे ऐसा ही हो तो फिर काम बनते देर नहीं लगती। लोगों को शांति की खोज है तो भला इस बेचैनी और तड़प के लिए कौन तैयार हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आनंद इस बेचैनी अर्थात ईश्वरीय स्मरण में है वह शांति में नहीं मिलता जिसको लोग शांति कहते हैं। वास्तव में मेरी समझ में वह परिपक्वता की चीज़ है जिसका तलछट व अभ्यास में कुछ अवश्य मिल जाता है, और जो इस बात का प्रमाण देता है कि उसका कोई मुख्य बिंदु केंद्र अवश्य है। बेचैनी बढ़ते बढ़ते अर्थात जब ये बेचैनी सीमा पर पहुंचती है और सीमा को पार कर लेती है तब शांति का आरंभ होता है। उससे आगे अभी लिखना बेकार है। लिखने का अर्थ केवल यही है कि लोग उससे ईश्वर से मिलने के लिए बेचैन रहें, और इसी से मुझे भी शांति मिलेगी। यदि आप लोग अपना कर्तव्य समझते हैं कि जो कुछ भी सेवा मैं लोगों की कर रहा हूँ
उसके बदले में मुझे शांति मिले, तो यही उपाय हो सकता है कि आप लोग भी बेचैन रहें। धन्यवाद।